रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में, जो डूब जाते इस सागर में, जो डूब जाते पार वही हो जाते नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी, दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले,
अपने वतन जहाँ मीठे हो बैर तेरे रूहानी ने हो बाबा तेरे रूहानी ने। निर्मुखी हो जाए, खुद को देखेंगे। मेरा मन बुद्धि कहाँ लगा है? खुद पर और एक भाव पर। अपने स्नेह की डोर से बाबा को नीचे लिया। बोलो आओ बाबा। और बाबा हमारी स्नेह की डोर से नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में आए और आ गई मेरे बिल्कुल सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करें। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? बेगर टू प्रिंस। बेगर टू प्रिंस बन रहे, विश्व के मालिक, डबल सिरताज, नर से नारायण। नर से नारायण पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल। तो कौन सा मेन पुरुषार्थ बताया? याद 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 और की यात्रा। अटेंशन किस बात पर लेनी है? आंखों पर। क्रिमिनल दृष्टि ना हो। जैसे दीदी ने कितना अच्छा बताया ना कि आंखों से सब कुछ पता चल जाता है। कोई तुम्हें कैसे देख रहा है, तुम किसी को जैसे देखते हो कि तुम्हारे अंदर हेट्रेड है, तुम्हारे अंदर लव है, या सहयोग देने की भावना है, रहम है, दुख है, सब कुछ नैनों से दिखाई देता है। और आपको मालूम होगा दुनिया में सब क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी इस आंखों से जादू करती। वो किस चीज का जादू है? रूहानियत का। रूहानियत का है ना। जब तुम्हें शरीर ही नजर नहीं आ रहा, तुम एक और दुनिया में पहुंच जाते हो। तुम्हारी दुनिया ही रूहानी है, तो फिर तुम उन्हें डिफरेंट भी नजर आते हो। फिर क्या कहते थे कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज है ना, इनका एक सुरमा आता है माउंट आबू। वो सुरमा लगाती है तो जादू होता है, तो बच के रहना। अपने वश में कर लेती है। और वो जो देंगी वो खाना नहीं है। कल दीदी हलवे का भी बता रही थी ना, हलवे में गाय को जादू खिला होता दिया। है। हलवे कि भैंस को खिला दिया तो भैंस भी सीढ़ियां चढ़ के मेरे ऊपर घर पहुंच में गई। एक सिस्टर आई थी, इतना अच्छा बाबा का ज्ञान सुन रही है, चल रही है, तो कहती है आप थे वहां पे, नीरू आप भी थे और सविता आप भी थे, तो कहती है मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन प्रोग्राम था उसके अगले दिन कहती है मेरे तो उन्होंने दृष्टि दी मुझे, मेरी तो सारी एनर्जी चली गई। कहीं से कुछ सुन लिया उस दिन, बिल्कुल एलिवेटेड स्टेज, इतना एक्सूबरेंस में। अगले दिन किसी से सुन लिया, आज तक वो सिस्टर इतनी सिवियर डिप्रेशन में है, मतलब इतना अच्छा निकल रही थी।
वही है ना, जब तकदीर में नहीं तो तकदीर नहीं। आज बेटा चटनी बनेगी, I remember. चेक, यू रिमेम्बर दैट? मैंने भी देखा क्या हो मटर कोई बात नहीं, अब अभी जा फटाफट कर। नारियल करना है ना, हाँ, थोड़ा सा ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसा रोल प्ले करती हैं आईज, है ना? They're the true expression There is of a- your inner self. Yes. There is a saying, Didi, beauty lies in the eyes of the Eyes of beholder. the beholder. Absolutely. तुम क्या देख रहे हो ना, है ना? जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, उसको तो स्वीटेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट लगता है ना? दूसरा देखता है उसकी नजर में क्या होता है। ये बात हमें तो अपना बच्चा लग रहा है कि ये इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटर, है ना? वो दीदी कहानी सुनाती है ना कि एक माँ ने बोला जो सबसे सुंदर बच्चा होगा उसको खाना उसको खिलाए, खाना खिला देना, वो तो वो अपने बच्चे को खाना खिलाए, उसका बच्चा भूखा। That's so true. That's so true. आप कुछ कह रहे थे आरती? सॉरी दीदी, मेरा अनम्यूटेड था बाय मिस्टेक। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आप वो कपड़े वहां रख देना बाकी। हाँ जी, और क्या बोला पापा ने? चलो अब डिटेल में करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। फांसी, है ना? जी। फांसी से क्या करती है? लटका देती है, फिर जो फांसी पर चढ़ता है उसको फांसी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता ना? ये थोड़े दिन पहले भी आया था ना, आया था। तरह था आपने। हाँ, और क्या बोला बाबा ने? और ये इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं जीवन फांसी से बिल्कुल, हमारा विकारों वाले जीवन को फांसी दे दो। हाँ, ऐसे भी अगर याद में रहेंगे तो फांसी लगेगी, तो बाबा ने याद की फांसी बोला वैसे, पर विकार को फांसी लग जाएगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। हाँ, फिर आत्मा सच्चा सोना बनेगी। और सच्चा सोना को भी लेके हमने कई बार डिस्कशन किया है कि सच्चा सोना जैसे जिसमें कोई मिक्स चैरिटी नहीं, जितना अलॉय डलेगा उसकी प्योरिटी कम होती जाएगी ना। त्रेता में हल्का सा अलॉय डलता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हाफ ब्राह्मण, पूरे नहीं, देवता पूरे नहीं है, आधे, क्योंकि हल्का सा भी मिक्सचर आ गया तो वो वैसे नहीं रहे जी। और बताओ बाबा ने क्या कहा? कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। तो बाबा ने जो तीसरे नेत्र की बात करी, क्योंकि नेत्र से क्या होता है? दिखाई देता है। अब क्या दिखाई दे वो तो हमारे ऊपर है, हम क्या देख रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो तीसरे नेत्र से हम जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो हमें क्या दिखाई देता है? जब पहली बार समझ आता है ज्ञान तो क्या दिखाई देता है? आत्मा, सब गंदो आत्मा और सबके गुण शक्तियां दिखाई देती है कि हम ये हैं, और ये भी दिखाई देता है कर क्या रहे थे, है ना? और कई बातों में रिमोर्स आता है कि क्यों किया ऐसे, क्यों किया, हम ऐसा कर लेते, हमें पहले ज्ञान आ जाता तो हम ऐसा ना करते, हम तैसा ना करते, है ना? पर हर चीज का एक समय होता है। मैं भी हमेशा ये बोलती थी, मैं तब आ जाती ज्ञान में, मैंने 10,000 चीजें करी, एक वो रेकी, प्राणिक हीलिंग, मतलब नेम इट, आई डिड इट। मैं सोच रही थी वो सब की बजाय मैं यही कर लेती तो शायद मैं डायरेक्ट ये करती ना
तो मेरे को इसकी वैल्यू ना मिलती। हम्म, तो पार्ट होता है ना अपना, जिस टाइम पे पार्ट मिलना हो टाइम तभी मिलता है, और जब मिल गया तब हमारे को 100% करना है। तो हम कहते हैं ना, बाबा कहते हैं बहुकाल का अभ्यास, तो हम कहते हैं हम तो अभी आए ज्ञान में, हमें तो इतनी देर नहीं हुई। तो बाबा कहते हैं जिस दिन से ज्ञान में आए, मैं तुम्हारी काउंटिंग तब से कर रहा हूं, उससे पहले कि मैं कर ही नहीं रहा। बाबा को भी पता है हमने कितना क्या किया है, क्या लाइफ रही है। और एक और बात होती है, हमारे जो कामिक अकाउंट्स होते हैं, जिस तरह से सेटल होने थे वो उसी तरह से सेटल होने, अब वो हो गए। तो हमारे को जो बचे कामिक अकाउंट्स है उनको अच्छे से सेटल करने का अब मौका मिल रहा है। हम इन चीजों को ऐसे लेंगे तो हमारे को अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, नहीं तो हम रिमोर्स में बैठे रहेंगे। हाँ? तो बाबा ने जो देखा, अब हम देखें कि जब हम कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मेरी दृष्टि कैसी रहती, मैं क्या देख रही होती, मैं वही ऑर्डिनरी देख रही हूं कि कुछ फर्क है? अपनी चेकिंग करो। मुझे क्या दिखना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट कहाँ रहना चाहिए? तो इसके लिए जो बाबा कहते हैं ना, साक्षी भाव, एक बार स्लोगन पढ़ेंगे जी? हाँ जी, स्लोगन है सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। हाँ, तो अपनी आंखों को हमेशा परफेक्ट बनाने के लिए बाबा ने क्या बोला कि अपने साक्षी हो जाओ, डिटैच हो जाओ। जैसे कल आपको एक वो बताई थी ना मेथड, जो आपसे शेयर किया था, कि कर्म किया उसके बाद डिटैच हो जाओ उस कर्म से। किसी ने ट्राई किया? ये साक्षी बनाता है हमको। जैसे अभी मैंने कुछ बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व होके कुछ कर लिया, अगर मैं उसके साथ अटैच नहीं होती तो उसी के थॉट्स मुझे आते रहेंगे, वो मुझे व्यर्थ में लेकर जाए। जैसे कल सारे अपने जो विंटर समर के कपड़े करते हैं ना हम, ट्रांसफर फिनाइल की उससे निकाले, ये करा, उसके बाद वो इतना सारा हो गया, तो आई हैड टू डिटैच माई सेल्फ। नहीं तो वही 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 वही, इसको ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, यहाँ पे मतलब जो भी उसके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो उस इन्वॉल्वमेंट से अपने को फ्री करने के लिए ये बहुत अच्छी मेथड। फिर हम कहीं जाते हैं, तो जब हम कहीं पर भी जा रहे हैं, बाबा ने क्या बोला, तुम तो सबके सेवाधारी हो। हम जब सबके सेवाधारी हैं, मैं उस दृष्टि से, उस एटीट्यूड से हर एक जगह जाऊं, ये भी बहुत मदद करता है। अब मैं वहां गई किस लिए हूं? बाबा तो मुझे हर एक जगह सेवा के लिए ही भेज रहा है, तो मैं वहां बैठ के कुछ भी नहीं और कर सकती। बैठ के ज्ञान तो नहीं सुनाने लग जाओगी। एक जबरदस्त कोई पार्टी चल रही है, गेट टुगेदर है, वहां पे कोई म्यूजिक लगा है, कोई डांस कर रहा है, और आप अपना ज्ञान सुना पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप सबको आत्मा देखो, बाबा की दृष्टि इन पर पड़ रही है, आप मनसा सेवा करो, बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये हुआ। फिर आप कहीं पर भी गए हो, जैसे किसी प्रेयर मीटिंग में गए हो या हॉस्पिटल में गए हो किसी को देखने, वहां पर तो ये करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपको जो वो नेगेटिव एनर्जी सक इन कर लेगी। हॉस्पिटल में, प्रेयर मीटिंग में नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि बहुत से लोग पेन में हैं और बहुत से लोग उनको देखकर पेन में। आप क्रिमेशन ग्राउंड पर जाते हो, हम ये सब करते हैं ना, हमारी लाइफ का हिस्सा है, ये हमको करना। और मैंने तो यही पाया है कि जब हम किसी शादी में या किसी ऐसे नॉइजी जगह पे जाते हैं, उस टाइम पे करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना शोर होता है और इतनी बातें होती हैं। और प्रेयर मीटिंग हॉस्पिटल में साइलेंस रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं होती,
उसमें करना मुझे पर्सनली इजियर लगा। पर हम जब ये करते हैं तो दुनिया के लोग जरूर सोचते हैं तुम किसी और दुनिया में हो, पर आपका किसी और दुनिया में होना उनको सुख दे रहा होता है। और कभी ना कभी कोई ना कोई कमेंट भी कर देगा कि आपके आने से बहुत अच्छा लगा या कुछ इस तरह का ना। तो तब हम ये नहीं, हमें वैलिडेशन चाहिए, तब मुझे ये पता चलता है मेरे करने का कोई फायदा हो, मैं राइट कर रही हूं। क्योंकि बुलाए करा कौन रहा है? बाबा। तो फिर ये क्रिमिनल आय वाली बात जो है वो होगी नहीं। क्रिमिनल आय बाबा दीदी ने काम के रूप से हमें समझाई, बाबा ने भी समझाई, पर क्रिमिनल आय वो भी है अगर हम किसी के अवगुण देख रहे होते हैं, ऐसा है ये वैसा है, वो वाली बातें भी ना हो, या हम किसी के रूप रंग को देख रहे हैं, वो भी क्रिमिनल आय। इसने क्या पहना, इसने क्या किया, इसका हेयर स्टाइल, इसका फलाना, वो सब नो। कोई कौन सी कार में आया, तो कई बार बाबा बोलते हैं तुम कार से बातें करना चाहते हो कि उस आत्मा से? उसके कपड़ों से बात करनी है हमको, उसके ब्रांड से बात करनी है कि उस आत्मा से करनी है ना? Then I'm talking to the car, I'm talking to the brand, I'm not talking to the soul. फिर उसके हमारी बात उसके दिल को कैसे छुएगी, है ना? Who am I talking to? जब when the moment I talk to the soul, then impact होता है। तो उसको तीर लगता है, जो बाबा कहते हैं ना, तीर लगा। The connection happens. Connection happens and the point goes home. आप कहते हैं ना हमारी बात नहीं सुनते, हम कैसे सुना रहे हैं, हम हमेशा ये याद रखें। और ये सबको बोलना बंद कर दो, तुम तो कभी मेरी बात नहीं सुनते, किसी को भी, ज्यादातर बच्चों को या स्पाउस को ही बोलते, ये बोलना बंद। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, एंड दिस वन फ्रेंड ऑफ माइंड, शी सेज, मैं हमेशा अपने बच्चों को मैं बोलती थी, यू थिंक मम्मी इज अ फूल। बार बार ये बोल रही है, कहती मेरे को तो ऐसे लगने लग गया है मैं खुद ही अपने आप को फूल बता रही हूँ। Really a fool. हाँ तो मतलब ज्ञान में आकर फिर बोलना चेक करने, हाँ हम ऐसे करते चेक करने लगे हैं। हाँ, तो रियलाइज भी होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और ऐसे बोल देते हैं ना, ऐसे फालतू में बोलते, पागल है बाबा ने तो मुरली में ये बोला है, ऐसे ही बोल देते हैं पागल है। कैसे बोल देते हो आप किसी को भी? ऐसे किसी को नहीं बोलना। हम चाहे सोचते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ऐसे ही बोला है, हमारा कोई ऐसे कोई नेगेटिव वाला मीनिंग नहीं था। तो बाबा कहते हैं पावरफुल शब्द बोलो ना। लो, मम्मी नोज बेस्ट। मम्मी नोज बेस्ट। यू थिंक दैट, यू शुड थिंक दैट। तो इसलिए बाबा ने बोला तुम भाई भाई हो, भाई बहन हो। जो दीदी ने भी बताया, भाई बहनों की आपस में अनबन हो भी जाए, फिर भी उसके लिए जी जान देने के लिए तैयार हो जाते। ये है ना, कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने फलाना बोल दिया, जो भी कुछ भी बातें होती हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, पर फिर भी उनको तकलीफ हो तो हमसे सहा नहीं जाता। हम कहते हैं नहीं, हम नहीं करना है। तो बाबा ने क्या बोला, हर आत्मा भाई बहन। भाई भाई कैसे हैं और भाई बहन कैसे हैं? भाई भाई आत्मिक दृष्टि से और बहन भाई लौकिक दृष्टि से। एक ही बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में है, ब्रह्मा बाबा भी पिता है ना, प्रजापिता है। तो साकार रूप से जब हम बॉडी में हैं तो भाई बहन, क्योंकि शरीर है, उस हिसाब से हैं हम ब्राह्मण, हम बाप दादा के बच्चे। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? और आज ये प्रैक्टिस करना, कर्म करने के बाद डिटैच हो जाओ। अभी क्लास अटेंड करी ना, डिटैच हो जाओ। जस्ट वॉच इट फ्रॉम, जैसे आई एम वॉचिंग इट। जब क्लास हो रही थी, मैं थी क्लास में, आई एम वॉचिंग इट।
साक्षी होकर देखो क्लास में क्या क्या हुआ, फुल स्टॉप। फिर आप जो भी कर्म में आओगे, जैसे कुछ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ बहुत अच्छा खा लिया, उसके बाद बार बार बहुत ही अच्छा था, कहाँ से आया, उससे पूछो, मुझे दोबारा चाहिए। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट। अच्छा था, वेरी नाइस, वेरी गुड। How can you detach from the class? इन द सेंस, मैंने क्लास अटेंड करी, मैं देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग एवरीबडी इन द क्लास, आई एम वॉचिंग माई सेल्फ, बट इन अ डिटैच्ड वे। Okay. मैंने क्या बोला था, मैंने क्या सुना था, जी जब उसके अंदर भी मैपन आ जाता जी है ना। जो जो इन्वॉल्व होता है, जो इन्वॉल्व नहीं होता उसको नहीं आता। बाकी जो क्लास होता है जब हम जब हम बाद में कोई पॉइंट, कई बार लगता है आज ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट, बट यू रिलेटेड टू द पर्सन कि आज ड्यूरिंग द क्लास नीरू सेड समथिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड, सो देन यू ट्राई टू थिंक कि क्या क्या बोला पॉइंट्स क्या पे था। बोला क्या था, बट सिर्फ या कई बार जो गीत होता है वो उस वक्त लगता है बड़ा अच्छा था, देन ड्यूरिंग द डे व्हेन यू वांट टू हियर इट अगेन यू आर ट्राइंग टू थिंक You've forgotten it. आई नो, ये होता है। और जिस चीज को आपने मल ओवर कर लिया फिर तो नहीं भूलती ना, आपके पास रिकॉर्डिंग आती है, आप सुन सकते। नहीं वो तो फिर भाई बहुत आके अच्छी यू कैन सेवा ओपन द करते हैं। डायरी, ओपन द हाँ, पेपर, open the वो diary। छोटा छोटा सा लिखते हैं जो भी। हाँ। तो जो इसीलिए वैसे तो कहते हैं फोन से डिटैच रहो, मैं इसलिए फोन में डालती हूँ, वो हाथ में होता है ना, जी तो कोई चीज भूल गई तो वहां पे है इसलिए उसमें, क्योंकि सुनने में टाइम ज्यादा लगता है। यस, लिखा हुआ तो 1 सेकंड में समझ आ जाता है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा जितना योग में रहेंगे उतनी कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाप साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है, याद करते करते तक निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, ये लेते हैं याद से कट। जैसे जंग को उतारने के लिए क्या करते हैं? साफ करते हैं ना, you rub it with a किसी भी सैंड पेपर। आई रिमेम्बर हमारी नीडल वर्क की क्लास होती थी ना, जो सुई है वो रस्टेड हो जाती थी, तो वी यूज्ड टू पुट इट अंडर आवर फीट एंड रब इट। उसको हाँ, वी वर टोल्ड टू डू दैट। स्टोन पे रब करो तो फटाफट स्टोन पे you always have to rub it to make it pure. I remember we used to rub it on the, I think on the store or maybe on the higher, you know. अच्छा, Like some तो solid. रबिंग इम्पोर्टेंट क्या है? रबिंग। तो जब जैसे कहते हैं ना दिस पेपर पे भी करते थे दीदी रब ना, वो ब्लॉटिंग पेपर रब ऑफ हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? उस चीज का इफेक्ट होने के लिए। तो जब हमारे ऊपर परमात्मा का की गुण शक्तियां रब ऑफ हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? वो जंक जो है निकल जाता है। जैसे कोई हम ऑर्डिनरी वे से जो भी कुछ यूज कर रहे थे, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपकी मिक्सी है, आपकी स्पेक्स हैं, या कुछ भी जो आप रेगुलर यूज करते हैं, वो यूज कर रहे हो, आप ठीक हो, आपको लगता है यही ठीक है, पर आपको कुछ उससे बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है, दिख जाता है, कोई समझाता है कि ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, तो हम क्या उसको यूज करके हम कहते हैं नहीं अब ये नहीं चाहिए, है ना। आई वॉज यूजिंग सम स्पेक्स, मेरा नोज फ्रैक्चर हुआ, तो मेरे को किसी ने बोला व्हाई डोंट यू वेयर दीज स्पेक्स, दे आर सो लाइट। एक बार ही अब उसकी आदत पड़ गई तो अब वो वाली आई कांट यूज इट। उससे कितना बेटर मिल गया। तो जब भगवान मिल जाता है हमें कितना इतना बेटर मिल जाता है, तो वो जो संक वाली चीजें हैं ना, जो रस्ट कर रही थी मुझे, जो मुझे तंग कर रही थी, वो फिर भूल जाती हैं। पहले ज्ञान से पहले हम सोचते थे ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो करते हैं, थोड़ा सा बदला लेते हैं, थोड़ा सा सुनाते हैं, थोड़ी सी गॉसिप होती है, अच्छी होती है। अब हमें क्या रियलाइज हो रहा है ना? नहीं तब हमको लगता था पीपल आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। हाँ, पीपल आर, अब लगता है लेट देम डू इट। let them do whatever. It doesn't matter to me. I will do whatever I am.
तो ज्ञान और योग दोनों को बाबा ने आज इंपॉर्टेंस दी। ज्ञान से क्या समझ आया, राइट क्या है ना। अब जैसे मुझे पता चला वो ये लाइटर स्पेक्ट्स हैं, ये राइट है पहनना, तो अब मैं यही पहनूंगी। दे आर मच मोर एक्सपेंसिव बट आई विल डू इट। क्यों? इससे जो मुझे सुख मिल रहा है वो मुझे उससे मिल ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, है ना, रियलाइजेशन। तो अब रियलाइज हुआ बाबा की एक भी बात पर मैं चलती हूँ तो मुझे कितना सुख मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ ज्ञान। फिर याद, याद से क्या रियलाइज हुआ, दिस इज सो ब्यूटिफुल, मैं ऐसा फील करूं सारा दिन तो कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा कभी कभी। तो और वो जो फीलिंग कितनी ब्यूटीफुल है। फिर हमें जब हम याद में रहते हैं तो ज्ञान की इंपॉर्टेंस भी समझ आती है। जो बातें सारी बाबा बोलते हैं ना, वो हमें प्रैक्टिकल फील होती हैं कि हाँ, नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, है ना। जो बाबा ने बोला मस्ती चढ़ती है, नशा चढ़ता है, तो चढ़ता है ना नशा, चढ़ती है ना मस्ती, और फिर लगता है ना और कुछ नहीं चाहिए। कोई बुलाता भी तो कहते हैं क्यों मेरे को इनविटेशन दे रहे हो, डोंट कॉल मी एनीवेयर, आई एम विद बाबा, आई वांट टू बी हियर। ऐसे होता है ना। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो ज्ञान को जब तक समझा नहीं तो योग लगेगा नहीं, और जब तक योग लगेगा नहीं तब तक कट उतरेगी नहीं, तब तक जंग जो है उतरेगी नहीं। उस जंग को ही उतारना है। तो कभी भी जब भी हमारे को कोई डाउट आए ना, जस्ट इन साइलेंस सिट फॉर अ मिनट, बोलो बाबा आ जाओ, बताओ क्या करो, जस्ट बी विद हिम फॉर 1 मिनट। मैं एक सिस्टर का एक्सपीरियंस इस पे सुनाती हूँ क्योंकि पूरी मुरली में यही है। कहती है कि उनका बेटा है, थोड़ा बीमार चल रहा था, वो योग में बैठे थी। उनके हस्बैंड ने आके बोला उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो अभी इमीडिएटली हम चलते हैं हॉस्पिटल। कहाँ चलना है? उसने बोला मुझे 1 मिनट बाबा से बात करना है। शी सैट 1 मिनट, टॉक टू बाबा, एंड देन शी डिसाइडेड जो वो बोल रहे थे वहां नहीं, मुझे दूसरी जगह जाना है। उसको ले गए, बच्चा ठीक हो गया। बट लिटरली उस टाइम पे क्लाइमैटिक मोमेंट था, कुछ भी हो सकता था। बाबा से बात करी, डिसीजन लिया एंड किया। पर इसके लिए मुझे इस चीज को डेवलप करना है, इसको प्रैक्टिस करना। पैनिक सिचुएशन में भी मैं ठहर सकती हूँ। बिल्कुल, पैनिक हो जाता है तो हम राइट नहीं सोचते ना। तो बोल बाबा नहीं समझ आ रहा, आप करवाओ, आप करवाओ, वो करवाएगा। तो राइट आपको गाइडेंस देगा, इसको ऐसे कर लो। he will not talk, you'll get a thought, you'll feel, आपको समझ आएगी कि ये बाबा बोल रहे हैं। पर ऐसे ना हो कि बाबा बोल रहे हैं, आप जो चाहते हो वो बोलते रहो, कि ये तो बाबा बोल रहे हैं। जैसे एक भाई हम क्या कहता है, मैंने तो सुबह बाबा से बात करी, उसने बोला कोई बात नहीं, रोज मुरली नहीं सुनते तो कुछ नहीं होता। तो दीदी ने बोला ये आपका मन मत चल रही है, ये कोई बाबा नहीं बोल रहा, बाबा ऐसे नहीं बोल सकते, कैसी बात कर रहे हो। मैं तो इंग्लिश में ही समझता हूँ, तो मेरे को तो नहीं समझ आएगा, नहीं तो इसलिए बाबा ने बोला डोंट गो। तो दीदी ने बोला मैं आपके लिए बिल्कुल प्रोग्राम बनाती हूँ, कैसे आप इंग्लिश में बोल रही, जिस टाइम पे आप सुनना चाहते हो मैं उसको आपको सुनवा दूंगी, डोंट वरी। मतलब हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान दे, कनेक्शन बनेगा तभी हमारे को समझ। फिर बाबा ने ये बोला ना, ड्रामा के पट्टे पर तो बाबा को भी चलना पड़ता है। तो एक शब्द आया, इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। हाँ, और बाबा ने ये एक और बात बोली, यहां तो सब है बेकायदे। इस लौकिक दुनिया में सब बेकायदे। कायदा क्या होता है? डिसिप्लिन, मर्यादा, certain way in which you have to go. which you have to go। तो बेकायदे कब हो जाते हैं? जब एनर्जी कम हो जाती है। जैसे अगर मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें बैटरी बहुत लो है, आप कुछ करते हो तो फोन कुछ और कर देता है, होता है ना, उल्टा सीधा बिहेव करता है ना फोन। फिर हम क्या कहते हैं, इसको चार्ज करो, इसको स्विच ऑफ करो,
Yes. तो हम भी क्या, हमने वी हैव टू स्विच ऑफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड देन Exactly. कनेक्ट टू बाबा टू बी एबल टू कायदे में आने के लिए। और डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, यहाँ डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जो जो चीजें सोचते थे ये करने से बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी मिलेगी, वो हमें रियलाइज नहीं होता, वही दुख का कारण। अच्छा, ऐसी चीजें बताओ जिनको हम समझते हैं ये सुख का कारण, मतलब समझते थे ये सुख का कारण है पर एक्चुअली दुख का कारण है। बताओ। सबसे बड़ा तो दीदी हम सोचते थे कि मनी, पैसा जब होगा तो पता नहीं कितना सुख ही सुख हो जाएगा। हाँ, ज्यादा पैसा। पैसा आ जाता हाँ, वो दुख का कारण बनता है। बिल्कुल राइट बोला। और बताओ। Do things for the sake of peace. हाँ, समझे बिना गलत भी कर देंगे। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरे के प्रभाव में आते हैं, है ना, किसी से इफेक्ट हो जाते हैं ना। प्रभाव और fear. प्रभाव है, यस, फियर इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रभाव ना। प्रभाव, yeah. और कोई वेरी सिंपल थिंग, ओवर ईटिंग। यस, बिल्कुल राइट है। उसमें भी हम उसके लालच में आते हैं ना, मुझे और चाहिए, ये बहुत पेट में दर्द। हाँ, फिर पेट में दर्द, जो भी कुछ बहुत कुछ हो जाता है जो होना नहीं चाहिए ना। ढेर सारी शॉपिंग, ढेर सारी शॉपिंग Yes. और ढेर सारा बोलना, ज्यादा बोलना, ये भी एक बिल्कुल I बीमारी है। want myself to be heard. अब क्या होता है, अब ये तो हम अज्ञानता की बात कर रहे हैं, ज्ञान में भी हमारा ना एवरी संडे 8 o'clock हम जो भी होमवर्क किया होता है ना, हम सब आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वन पर्सन विल कंडक्ट इट। तो जो कंडक्ट कर रहा है ना, तो उसको सब सुनाना चाहते हैं, मैंने लिखा, मैंने लिखा। अब मैंने तो सेम पॉइंट लिख दिए, है ना। तो पॉइंट क्या है, मैं बोल दूं, मैं बताऊं, मेरे को सुनो, तो सब इकट्ठा बोलना शुरू करना। ये सारी क्या बातें दिखाती हैं? मैंपन, बेकायदे, मैंपन, राइट, है ना। तो सारी चीजें आप देखो, जो भी हमारे को नेगेटिव की ओर ले जाती हैं, बेकायदे की तरफ ले जाती हैं, उसमें मैंपन होता है कहीं ना, सूक्ष्म हो जाता है डायरेक्टली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, विदाउट रियलाइजिंग ना। सो हमने इन चीजों को ज्ञान यही तो है, तीसरा नेत्र मतलब रियलाइज करना, समझ आना। जैसे हम कहते हैं ना, अब मुझे समझ आया, किसी बात का होता है। हम पढ़ाई कर रहे होते थे ना, कोई बहुत डिफिकल्ट कोई प्रॉब्लम होती थी या कुछ, जो भी फॉर्मूला कोई समझा रहा है टीचर, जैसे वो समझा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, फिर किसी ने जरा सा हमारे को ट्रिगर किया और बताया कि ये ऐसे है, जैसे ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, ऐसे होता है ना, होता था ना। वही अब ज्ञान में आकर रियलाइज होता है, जब हमारे साथ कोई बात हो जाती है तो ऐसे नहीं होता, हाँ नाउ आई रियलाइज। हम पढ़ रहे हैं, रोज मुझे पढ़ रहे हैं, कई बातें समझ आ गई, एक बात मुझे नहीं समझ आ रही, पर एक दिन सडनली वो समझ आ जाती। जैसे ड्रामा की बात, जो यहाँ पे भी हम सब में से कई लोगों के मन में चलता है, होगा तभी होगा ना ड्रामा में, नहीं तो क्यों होगा। पर उसके साथ एक सेंटेंस अटैच करो, बाबा ने क्या बोला हुआ है, तुम्हारी विजय निश्चित है ना, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं तो फेल ही होंगी। जब तुम्हारी विजय निश्चित है, साथ में वो भी अटैच कर दो, तो वो जो संशय है वो खुशी में बदल जाएगा, है ना। तो ये हमको याद रखना है, मेरी विजय निश्चित है, मैं कल्याणकारी हो जाते हैं। हाँ, मैं विक्टोरियस सोल हूं, मेरी विक्ट्री होनी ही होनी है, ऐसे। तो बेकायदे पर मुझे लगा इसको हमारे को थोड़ा मनन चिंतन करके लिखना चाहिए, कौन सी चीजें बेकायदे होती हैं और कायदा क्या कहता है, उनको मेरे को ज्ञान में आने के बाद मैंने उन्हें कैसे कन्वर्ट किया। 1 2 3 4 कुछ भी, जो भी आपको लगे आप शेयर करिए ग्रुप से, ठीक है।
फिर आप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो, फिर सतयुग में ये ज्ञान होगा नहीं। तुम ही पढ़ते हो, वहां है प्रारब्ध। सिर्फ हम पढ़ते हैं। तो हम, मेरे को कौन सा नशा चाहिए? वाह बाबा, मुझे बाबा मिला, मैं भाग्यशाली। मैं भाग्यशाली। बिल्कुल, ये हमें, ये अगर जहन में आ जाए ना, तो अपनी प्राप्तियां लिखो। सूरज भाई बोलते हैं, आप सब सुनते होंगे कहीं, उनमें उनको एक डायरी बनाओ, उसमें सारी प्राप्तियां लिखो, अपने बैग में डालो, कहीं पर भी हो उसको खोल के देखो, क्या प्राप्तियां हैं आपकी, क्या मिला है बाबा का बनने के बाद। तो फिर उदास सिचुएशन में उदास हो जाती है ना। Didi, my biggest prapti was when I met you in the meeting downstairs in the Ralias. When I spotted you. And we introduced ourselves to each other. Yes. Honestly, that was my first step to be You here. had come home also for that. After that, after you, I gave you my phone number. फिर मैं आपके घर आई और फिर my journey started. But she began एकदम quickly. I said, okay, we are having a session today. So she said, I don't know how to connect to Zoom. I'm coming just now. Okay, are you okay with it? I said, हाँ. She came in, I set her phone and she went away. That means the intention was there ना, करने की intention थी तो हो गया, बाबा ने करा। भगवान तैयार कर रहे थे। हाँ, भगवान दीदी जैसे मेरी हर सुबह मेरे लिए खुशी लेकर आती है। वेरी गुड। है ना, दीपा बहन की बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हुई हैं आजकल। आप देखो उनकी हिम्मत है, क्या कह रही है? हर सुबह मेरे लिए खुशी लेकर आती है। ड्रामा को एक्सेप्ट कर रही है। सिचुएशन क्या है, दैट इज अनदर थिंग, पर है डिफिकल्ट है, जो है उनकी सिचुएशन वो डिफिकल्ट। Every morning I say thank you Baba for a new life. Absolutely. और उठते ही ना हमको क्या, जैसे यू आर ऑन योर बेड, यू अभी ऑन योर बेड एंड यू आर गेटिंग अप, ये बोलो मैं परम धाम से आई हूँ, अवतरित हुई हूँ सबको सुख देने के लिए। मेरा यही काम है, मैं हुई इसलिए इस बॉडी में, मेरा और कोई काम ही नहीं। तो हमारा जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल बदल जाएगा। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, ये ज्ञान हमको ताकत देता है ना। I want to write it right now. हाँ, राइट इट। मैं परम धाम से अवतरित हुई हूं पूरे विश्व को सुख देने के लिए। अब हम वरदान पढ़ते हैं। कोई और पॉइंट लेना है तो बताइए, नहीं तो हम बता। हाँ जी, वरदान है, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। मैंने बेगर टू प्रिंस लिया था, आज पॉइंट लिया था। पूरा इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो सुनते हैं वो अज्ञानी भी होते हैं, तो उसमें फिर हम पूरा भाग्यशाली, वो सोचेंगे हमारे को तकलीफ है, तुम भाग्यशाली कैसे बोल रहे हो हमको, है ना, इसलिए नहीं लिया। तो बेगर टू प्रिंस, बेगर मतलब मांगने वाला। When you want something, you're want is मांगना, and prince means मेरे पास सब कुछ है, मिल गया। तो मैं प्रिंस, मैं बेगर टू प्रिंस, मैं प्रिंस अभी भी हूं क्योंकि मैं सर्व शक्तिवान का बच्चा हूं ना। तो ये पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले, जो आपने अभी सेंटेंस लिखा है ना चीना जी, मैं अवतरित हुई हूं सेवा करने के लिए, सबको सुख देने के लिए, ये भी मुझे प्रिंस बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं सेवा कब करूंगी, जब मेरे पास होगा ना। मेरे को तो भगवान से मिलता ही जा रहा है, तो मेरे से तो ओवरफ्लो हो रहा है ना, तो मैं दे रही हूँ। मैं भरपूर हूँ तो सब, मैं भरपूर हूँ, यस, मैं भरपूर हूँ तो मैं दे सक रही हूँ। तो ऐसे जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो हम भाग्यशाली बनते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, जो देगा सो लेगा, जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं तो दुनिया को सतयुग में बदल दूं,
पर फॉर्मूला तो ये है, जो करेगा सो पाएगा। अगर मेरे बच्चे नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में आएगा कौन? What goes around करोगे। comes around. हाँ, तो ये थोड़ा इसको वरदान को एक्सप्लेन भी किया हुआ है उसमें पॉइंट में, आप वो भी सुन सकते हैं। तो In a very simple way you've explained, yeah. बात ही है ना, दैट्स व्हाट बाबा इज सेइंग। एक और बात आज बाबा ने बोली, याद भी गुप्त सर्विस है। कैसे? क्योंकि सबको वाइब्रेशंस, यस, मनसा सेवा वो चलती है, सबको आत्मा समझना और दुआ देना, पर हमें वो खास करनी भी है। आई अग्री, वो जब हम याद में बैठे हैं तो हम दे रहे हैं, पर हमें ये सोचना भी है कि पूरे विश्व को मिल रही है, क्योंकि हमारी सोच उसको ज्यादा पावरफुल बना। तो नरेश भाई आपको भेज रहे हैं ना कि मनसा सेवा की, दुखियों के लिए आपने सेवा की। और दूसरा क्या था? मेरे इतने सारे पॉइंट्स है ना, मेरे को भी आप वाला ध्यान नहीं आ रहा। एक और था ना, दृढ़ता वाला था दीदी, कहें जी, दृढ़ता वाला था। दृढ़ता से आपने क्या लिया? कर रहे हैं सभी जी, सबने लिया हुआ है, 30th तक चलेगा ये, ठीक है। तो उस दृढ़ता से, उससे हमें जो अवगुण है उसको निकालना है और गुण को धारण करना है। रोज सुबह याद करना है। मैंने बाबा से फिर से वरदान लिया। बाबा ने मुझे बोला पक्का पक्का तुम्हारे से गया। दीदी दृढ़ता भी लिया था और निश्चय भी लिया था। सिमिलर ना, निश्चय से करेंगे तो निश्चय होगा, तो दृढ़ता होगी। हाँ जी। ज्ञान सूर्य का भी था ना, अशांति को छुड़ाने के लिए मनसा सेवा, छुड़ाने के लिए। हाँ, वो मनसा सेवा का था। ये दो पॉइंट हैं। तो बाकी आप जो भी करते हो करो, आप और भी चीजें कर रहे हो, आई नो दैट, तो वो भी करो। मुरली का पॉइंट, मुरली कैसे सुनी, योग कितना किया, वो आपका पर्सनल आप करो। ये आपको भाई वो सब तो है ही है, और बाकी ये एडिशन है। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। सारी बातों से फ्री होकर सिर्फ अपने आप को देखेंगे। हमने अभी अभी मुरली का रिवीजन किया, मुरली की क्लास अटेंड करी मुझ आत्मा ने। इस क्लास से भी डिटैच हो जाए। मैं हूं एक बिंदु। उस क्लास ने मुझे समझ दी और अब मैं सार में बिंदु बन के बैठ गई। मुझे सिर्फ वो डॉट नजर आ रहा है, चमकता हुआ स्टार। को देखें, सारा फोकस अपने पर ले आए। फील करें मैं शरीर से अलग। शरीर से अलग एक ज्योति हूं। मैं बाबा की चुनी हुई बहुत बहुत लाडली उसकी संतान हूं, उसकी अमानत हूं। वो जैसा चलाए मैं चलूं,
जो कहे मैं करूं, जैसे उसको पाया तो सब कुछ पा लिया। इस स्थिति में मुझे मेरा बाबा याद आ रहा है। मैं ज्योति, वो परम ज्योति। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, अपनी थर्ड आई से बाबा को परम धाम में देखे। बाबा का स्वरूप गोल्डन रेड लाइट मुझे जैसे प्यार से बुला रही है, आओ बच्चे। तो चले इस शरीर को छोड़ पहुंच जाए बाबा के पास। बाबा को टच करेंगे, कंबाइंड हो जाए, जिससे मैं और बाबा बस एक और कुछ नहीं। उसके पास आते ही मुझ पर उसका इफेक्ट होने लगा। उसकी परफेक्शन मेरे अंदर की हर कट को, हर कमी को दूर कर रही है। मैं और बाबा एक हैं। दो बिंदुओं का मिलन, सर्वशक्तिवान से मुझ आत्मा का मिलन। इसका सुख ले, फील करें बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। संपन्न होते हुए आ जाए सूक्ष्म लोक में। बाप दादा हम सब के सामने है। बाबा ने धरती का गोला इमर्ज किया और हम सबको कहा जो मिला वो पूरे विश्व को प्रदान कर।
अनुभव करें बाबा का प्रकाश मुझे टच कर रहा है और मुझसे इस ग्लोब पर जा रहा है, जिससे हर आत्मा, हर जीवात्मा, प्रकृति के पांचों तत्व सभी तृप्त हो रहे हैं। मेरा काम है देना, देते चले, अनुभव करें सबके दुख हम हर रहे। मेरे नैनों से, माथे से, हाथों से प्रकाश निकल निकल कर इस पूरे ग्लोब को प्रकाश से भर रहा है, जिस प्रकाश से हर आत्मा सुकून का अनुभव कर रही, सभी का चित्त शांत हो रहा है। ये मनसा सेवा हर आत्मा को शक्ति दे रही है और मुझे भी भरपूर कर रही है। इस देने के सुख को फील करें, कितना ब्यूटीफुल है। एक बाबा मिला, उसका स्नेह मिला, उसका ज्ञान, उसका साथ मिला, उसके साथ ने मुझे मस्ताना बना दिया, तकदीरवान बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, मेरे भाग्य को जगा दिया। दिल की दुआएं, दिल की एक ही इंटेंशन, सब सुखी हो, सबका भला हो। एक भी आत्मा इस सुख के वाइब्रेशन से वंचित न रह जाए। वापस आ जाए, सभी अपने अपने स्थान पर अपने शरीर से हो जाएंगे अलाइन। और अनुभव करें कि इन सब सुखों को अनुभव करना, ज्ञान को समझना, बाप से मिलना, इस सुख को बार बार जब चाहे अनुभव करना, ये कराने वाला कौन?
दिल से उसका शुक्रिया करें और उसके साथ मन की डांस करेंगे। बाबा है वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दिल से शुक्राना गाते रहेंगे बाबा का, इन सुंदर पलों का, इस संगम युग का। और आज सारा दिन बाबा का शुक्राना करेंगे और पूरे विश्व को बार बार सकाश देंगे। बाबा से मिलेंगे, वापस आएंगे, सकाश देंगे। ओम शांति शांति। शांति। शांति।